कृपा से तनु हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयु शरण तेरा शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप जितना समर्पण रखते हैं, इस चित्त को जितना क्लीन रखेंगे, इस मन को जितना साफ रखेंगे, इस हृदय को जितना क्लियर रखेंगे, इस मन को जितना निर्मल रखेंगे, मेरा शिव उतना आपके करीब आता चला जाए। थोड़ा हमको निभाना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव भी तो निभाता है अपने शिव भक्तों के लिए। आज कथा का दूसरा दिन है, बैसाख का महीना चल रहा है, चिलचिलाती हुई गर्मी, और उस गर्मी में भी मेरा महादेव आपके लिए छाया कर कर रोज प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक रख देता है। अपनी चित्तवृत्ति में शिव को लाने का प्रयास। देखिए, कल थोड़ा सा कथा का समय बदल के रहेगा, क्योंकि कल थोड़ा सा एक कार्य रहेगा, तो उसके कारण बस कथा का क्रम कल थोड़ा सा 1 बजे से 4 बजे तक कल की कथा रहेगी। कल की कथा, बाकी के समय पूरे 7 दिन कथा वही 2 बजे से, जम के बोलो जरा, 2 से 5 बजे तक रहेगी। पर कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी रहेगी और यहाँ पर भी रहेगी। तो तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबको बोल देना कि कल का कथा का समय जो शनिवार का है 18 तारीख का, 18 मई का, वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक है। बस केवल 1 दिन का, बाकी के समय वही क्रम चलता। तो शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति, और प्राप्त करने के लिए मेरे महादेव को कुछ नहीं चाहिए। कोई आपसे कहे कि आप 5 लाख रुपए खर्च करोगे तब महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको ये देना पड़ेगा तो महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको इतना भगवान के मंदिर में देना पड़ेगा तब महादेव प्रसन्न होंगे, समझ लेना फालतू की बात है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अंबानियों की जरूरत नहीं, धन वैभव की जरूरत नहीं, तुम्हारे अच्छे परिधान की, बहुत अच्छे कपड़ों की, आभूषणों की जरूरत नहीं। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारे भीतर का जो मन है वो इतना साफ कर लीजिए कि भगवान तुम्हारे घर में उस मन के अंदर प्रवेश कर। शबरी अम्बा क्या करती थी? शबरी अम्बा का कार्य क्या था? मातंग ऋषि ने, मातंग बाबा ने, गुरुदेव ने शबरी को कह दिया था, बेटा तू इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और जब तू इंतजार करती रहेगी, प्रतीक्षा करती रहेगी, तो तुझे वचन देता हूं कि तू इंतजार करेगी, रोज बुआरी काटेगी, रोज झाड़ू लगाएगी, रोज सेज बिछाएगी, रोज रंगोली डालेगी, तो निश्चित है कि राम तेरे दरवाजे पर आएंगे जरूर, ये निश्चित है। किसी ने राम जी से पूछा, क्यों राम जी महाराज, एक बात बताइए आप जरा। राम जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? अवध में पूछ रहे हैं लोग राम जी से, क्या वहीं से बैठे बैठे आप रावण को नहीं मार सकते थे? जहां बैठे थे वहीं से बैठे बैठे क्या आप सीता को नहीं छुड़ा सकते थे?
वहीं से बैठे बैठे क्या आप माता जानकी को नहीं ला सकते? राम जी ने कहा एक बाण चलाता रावण को मार देता, एक बाण चलाता लंका को जला देता, एक बाण चलाता रावण के पूरे वंश को मिटा देता, एक बाण चलाता और रावण की पूरी सेना को समाप्त कर देता, और एक बाण चलाता माता जानकी को लेकर अवध में आ जाता। पर मैं बाण चलाकर रावण को नहीं मारना चाहता था। उसका कारण केवल इतना था कि अयोध्या से लेकर लंका के बीच में जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। सर बीवी फीसें पड़ रही थी, गाड़ी लेनी है, अभी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी हिली पड़ी है, तो जरा प्लीज देख के बताइए कि कब तक पॉसिबल हो पाएगा। आपको मिला है, कुछ पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तुम्हें यश मिल गया, सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, तो ये मानकर चलना कि महादेव ने हमको जनमानस की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने जगत की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने ये संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए दिया है। ये शरीर जितना बन सके इसको सेवा के क्रम में हमें लगाना, जितना बन सके इसको अच्छे कर्म में लगाइए। और जिस दिन इस शरीर को आप अच्छे कर्म में लगाते रहोगे, अग्रणता का भाव देते चले जाओगे, लोगों का आदर करते चले जाओगे, सम्मान, तो कई लोग हमसे कहते भी हैं, कई लोग कहते हैं, कई लोग सीहोर में मैसेज भी कर देते हैं कि गुरुजी लोग अपशब्द हमको कहते जाएं, अपशब्द हमको बोलते जाएं, और आप कहते हो कि उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनको आप आदर दो, अच्छे से व्यवहार करो। और दुनिया के लोग हमको गाली दे रहे हैं और हम उनका आदर करें, दुनिया के लोग हमको अपशब्द करें और उनका हम आदर करें, हम उनको सम्मान दें। शिव महापुराण यही कहती है। शिव महापुराण की 2 बातें अपने अंदर उतारना है। पहला, शिव का नाम लेते रहो, और दूसरा, दूसरे का सम्मान, जम के बोलो जरा, सम्मान करते रहो। सास गाली दे रही है तो भी हमें सम्मान करना है, ससुर गाली दे तो भी हमें सम्मान करना है, बहू अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, बेटा आड़ा टेढ़ा बोले तो भी हमें सम्मान करना है, पड़ोसी अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, रिश्तेदार अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है। उसका कारण केवल इतना सा है, अपमान करने वाला व्यक्ति एक दिन हार कर बैठ जाता है और सम्मान करने वाला व्यक्ति एक दिन ऊंची सिंहासन पर बैठ जाता है। बोलने दो ना, आग लगे बस्ती में, इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए सोई। कोई अपशब्द कह रहा है, बोलने दो। सास अपशब्द बोल रही है, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बोलने दो। कितना बोलेंगे? सत्य को कोई छुपा सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो, सत्य को कोई नहीं छुपा सकता, कोई भी। सत्य को कोई नहीं छुपा। कोई कहे मेरे भगवान देवदेव महादेव, मेरे शिव जी को, दुनिया के किसी देवता को अगर सबसे ज्यादा अपशब्द बोले जाते होंगे तो शंकर भगवान को बोले जाते होंगे। बोलो सही है? क्या कहते हैं? गंजेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने गंजेड़ी के बाद, अब तुम तो बोलो बोलो बोलो, भंगेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने अड़भंगा है, फिर किसी ने कह दिया अवधूत है, फिर किसी ने कह दिया अघोरी है, फिर किसी ने कह दिया नग्न वेशधारी है। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का सम्मान नहीं कर पाए थे।
ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का आदर नहीं कर पाए थे, सत्कार नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपशब्द कहे, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा और श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। कोई बात, कोई बात। शिव तो भी प्रसन्न। दुनिया में किसी को इतने अपशब्द नहीं कहे गए जितना देवाधिदेव महादेव को अपशब्द कहे गए। दुनिया में किसी को इतना आड़ा टेढ़ा नहीं कहा गया जितना देवाधिदेव महादेव को आड़ा टेढ़ा कहा गया। जरा विचार करना, जब शंकर जी को लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। उसमें कोई संशय का विषय नहीं रखना है। अगर आप शंकर के भक्त हो, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने विश्व के लोग इस कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर का श्रृंगार करते हो, आप शिव जी की आराधना करते हो तो आप शंकर के भक्त हो। इतना अंदाजा लगाकर रखना कि आपके देवाधिदेव महादेव को अगर लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। पर घबराना नहीं है, हमें भगवान शिव की भक्ति में जागृत रहना है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कुसुम लता शर्मा, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम कुसुम लता शर्मा, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दोनों हाथ ऊपर कर हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए हो। एक बार वापिस हिला दो ऐसे, ठीक है। बच्चा आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया लिया, ले आइए। मेरा नाम कुसुम लता शर्मा है, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और गुरुदेव आप सत्य कहते हो, जितना स्त्री को संतान नहीं होती जितना सुनना पड़ता है गुरुदेव उतना किसी को नहीं सुनना पड़ता। अब जरा विचार करिएगा, जो शब्द अभी हम कह रहे थे उस पर विचार करिए। शिव का जो भक्त है, शंकर का जो भक्त है, शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, उसको सुनना पड़ता है। जब देवाधिदेव महादेव पर लोग उंगली उठा सकते हैं, भगवान शंकर को अपशब्द कर सकते हैं, तो संसार में दुनिया के लोग आपको भी कुछ न कुछ बोल ही सकते हैं। गुरुदेव संतान प्राप्ति 13 साल तक नहीं हुई। 13 साल तक हम डॉक्टरों को दिखाते रहे, जो बोलता था वैसा करते थे, टेस्ट बेबी भी करवाया पर उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने कहा वहां जाकर गोद भरवा लो, हमने गोद भी भरवाई। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो हमने 13 सालों में नहीं करा। गुरुदेव तब हमने सब कार्य करने के बाद हमने फिर डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया और सारा जो पूजन पाठ का क्रम था वो भी बंद कर दिया। तब अब करें तो करें क्या? आपकी कथा टीवी पर सुनी और पहली बार आपने जो कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया तब वो करना प्रारंभ करा। पर दुनिया के लोग ताने मारे बगैर नहीं रहते गुरुदेव। हमने जब सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी तो भी लोगों ने कह दिया कि तुम कोई टोटका कर रहे होगे, तुम कोई टोना कर रहे होगे। और गुरुदेव वास्तवता है शंकर का एक एक शब्द, व्यासपीठ का एक एक शब्द दुनिया को प्रेरणा देने वाला और दुनिया का कल्याण करने वाला है। गुरुदेव हमने सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांध लिया। पहली बार तो हमारा गर्भ नहीं ठहरा, फिर कोंकड़ी बालोदा बाजार में कथा चल रही थी।
हम पति पत्नी दोनों उस कौकड़ी की कथा में बालोदा बाजार पहुंच गए और वहां बैठकर हमने कथा सुनी। वहां की मिट्टी को प्रणाम करा, थोड़ी सी रज उठा कर लिया है और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी करो पर संतान होना चाहिए, दुनिया हंसती है। तब बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से 24/12/2023 को मेरे यहाँ संतान ने जन्म लिया। 13 साल के बाद मुझे बाबा ने औलाद दी। बाबा ये शिव की कृपा। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया 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 ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बन पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही बन पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बन पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भाव से भगवान शिव को भजेंगे, कोई कहे, इस पत्र में उस बहन ने लिखा कि दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटे। दुनिया के लोग ताना देने में पीछे नहीं हटे। दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहने में पीछे नहीं हटे। पर शिव पर करा गया भरोसा, भगवान शिव पर करा गया विश्वास, शंकर जी पे करी गई एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। शंकर पर करा गया भरोसा, दृढ़ता, विश्वास मेरा महादेव कभी नहीं टूटने देता। इसने लिखा पत्र में, हमने जब सफेद आंकड़े की जड़ बांधी तो लोगों ने अपशब्द कहे। क्या जड़ बांधने से भी संतान की प्राप्ति हो सकती है? क्या जड़ बांधने से भी भगवान शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्या हमारे मन की कामना पूर्ण हो सकती है? जड़ बांधने से क्या भगवान शंकर हमारी गोद भर सकते हैं? और आपसे भी कह रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं, हम रोज प्रतिदिन पूजन करते समय 2 चीजें मांगते हैं, वो आपको भी मालूम है। और इस व्यासपीठ से भी आपसे कहेंगे, आप भी सुबह उठते समय भगवान से 2 चीजें सबके लिए मांगा करो। क्या 2 चीजें हैं? मेरे बाबा, ओ मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे कुबेर भंडारी, इतनी कृपा करना, पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना और नारी की गोद कभी खाली मत रखना। हमने पहले कथा में कहा,
जिस पुरुष की जेब खाली रहती है उसका सम्मान दुनिया कहीं नहीं करती। गरीब का क्या सम्मान? गरीब का क्या सम्मान? आज एक बात कहना चाहेंगे कुरुद की भूमि से, आपको अगर बुरा ना लगे तो, और लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वेंशन तो अपन लेते ही। क्या टेंशन लेके चले बुरा लगने और नहीं लगने? संसार में सबको संतुष्ट करना तो बड़ा कठिन काम है। घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, एक बहू को मनाओ तो दूसरी रूठ जाती है, एक बेटे से अच्छे से बात कर लो तो दूसरी बेटे को ऐसा लगता है कि मम्मी सब कुछ इसी को दे देगी। तो घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते तो दुनिया के लोग क्या संतुष्ट होंगे। पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, सीहोर में लोग कथा लेने के लिए जब आते हैं तो वहां आकर कहते हैं गुरुजी इतने सारे भक्त आते हैं, इनके लिए भोजन व्यवस्था हम नहीं करें तो हमने पूछा फिर एक काम करना कि तुम्हारे जितने रिश्तेदार उनको भी तुम एक को भी खाना नहीं खिलाओ। रिश्तेदारों के लिए अच्छा भोजन बने और वो पेट भरकर खाकर आगे बैठकर कथा सुने, और बाकी की ये गरीब बड़ा व्यक्ति जो कथा सुनने आए वो ऐसा ही भूखा चल जाए तो कथा करने से कोई मतलब नहीं। उस कथा का कोई सार नहीं, उस कथा का कोई मतलब जो आए वो दिल से, हृदय से। और बहुत अच्छा लगा कल हमारे वो हमने कथा करी है शर्मा जी के यहाँ, क्या नाम है उनका, अश्विनी शर्मा जी, उनके हमने कथा करी तो कल उन्होंने हमको 2-3 वीडियो उन्होंने हमको दिखाए कि गुरुजी देखिए बड़े प्रेम से आपका जैसा लक्ष्य होता है ना भंडारे का कि कोई भी साधारण से व्यक्ति साधारण भी भंडारे का प्रसाद पाकर जाए, देखिए ये भंडारा कैसा चल रहा है। हमने देखकर अश्विनी जी को साधुवाद कहा, हमने कहा बहुत बढ़िया, बस भक्तों के लिए व्यवस्था ऐसी ही होना चाहिए, कोई भूखा ना, प्रेम बस आओ। और खाली न जाता कोई कैसे तुम्हारे, खाली न जाता कोई कैसे तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नहीं बारे प्रसारे, अपने हृदय से लगा लो जा रही हो, उठा लो। बालक का नाम बता रहे हैं, शिवांश रखा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत। शब्द पर अपशब्द कोई कहना, ताने पर ताना कोई दे, आड़ा टेढ़ा कोई कहना। इस बहन ने लिखा कि लोग कहते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान हो जाती है, तो उस बहन ने आखिरी के नीचे की लाइन में लिखा कि मेरे घर में आकर देखो 13 साल के बाद बाबा ने संतान का सुख दिया, 13 वर्ष के बाद। अपनी विश्वास, अपनी दृढ़ता को, अपने भरोसे को बढ़ाने का प्रयास है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है, ये मेरे भारत की संस्कृति है।
आप दूसरे को खिलाकर प्रसन्न होकर देखिए, अपने तो खाएंगे। एक बहुत बड़ी पार्टी रखकर देख लेना, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर बहुत बड़ी पार्टी रख लेना तो लोग खाकर जाने के बाद बड़ाई नहीं करेंगे, उल्टा और अपशब्द कहकर जाएंगे। अरे खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर बढ़ चढ़कर पार्टी रख दे तो लोग कहकर जाएंगे, अरे हराम का आ रहा होगा, लुटा रहा होगा। खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर पार्टी ना रखे तो लोग कह देंगे, बताओ क्या छाती पे बांध कर ले जाएगा, इतना होने के बाद भी खर्च ना कर। ये दुनिया के लोगों की सोच है, ये दुनिया के लोगों का विचार है, ये दृष्टि है, वो अपशब्द कहते रहेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है, उन अपशब्दों पर हमें नहीं चलना, हमें जितना देना है। अगर सास अपशब्द कह रही है ना, उसको कहने दो। बहू को अपशब्द मिल रहा है ना, मिलने दो, तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देना। पड़ोसी ने अपशब्द कहे ना, उसको कहने दो। मेरी शबरी अम्बा रोज प्रतिदिन बुआरी लगाती थी, रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी और रंगोली डालती थी, रंगोली डालती थी प्रतिदिन। अच्छा एक बात आपसे पूछें, रंगोली फूल की रंगोली हो, आप जमीन पे डालते हो कि कीचड़ पे डालते हो? जम के बोलो, जम के। जमीन। कीचड़ पे क्यों नहीं डालते? कीचड़ पे डाल दोगे तो कीचड़ तो अच्छा दिखेगा ना, कम से कम उस पे डालकर अच्छे से फूल मूल से सजा दो कीचड़ को, तो कीचड़ दिखेगा तो नहीं। डालते हो? बोलो तो, डालते हो? नहीं। इधर वाली जीजी हो, जम के बोलो, डालती हो? नहीं। क्यों नहीं डालती? क्योंकि कीचड़ पर कितनी भी रंगोली डाल लो, कीचड़ पर कितने भी फूल